नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज खबरों से भरा दिन है। एक तरफ दिल्ली में किसानों ने मोर्चा जमा लिया है और कई जगह से तो कुछ झड़पों की भी खबर आ रही है। आज से किसान आंदोलन की शुरुआत। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं यूएई, जहां पर वो एक भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बायलैटरल टॉक्स भी है, 2 दिन का यह दौरा है और भी कई सारी खबरें जिनका पूरा अपडेट इस बुलेटिन में आपके लिए। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बॉर्डर पर भड़का किसानों का गुस्सा। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने चलाए आंसू गैस के गोले। लाल किला बंद। एयरपोर्ट मेट्रो पर एडवाइजरी जारी। यूएई और कतर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर का करेंगे उद्घाटन। शाम में अलन मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को देंगे मोदी मंत्र। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़त। बैंकिंग शेयरों में रही अच्छी तेजी। रिलायंस, एक्सिस और आईसीआईसीआई ने भरा जोश। पहली बार आरआईएल का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में दूर हुई तकनीकी दिक्कतें। 4 घंटे बाद 1 बजे शुरू हो पाई ट्रेडिंग। एक्सचेंज ने ट्रेडर्स को हुई दिक्कतों के लिए जताया खेद। कांग्रेस से इस्तीफा देने के 1 दिन बाद ही अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल। बीजेपी से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा। उद्धव ठाकरे ने साधा मोदी पर निशाना। किसान आंदोलन 2.0। 2 साल बाद किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। देश भर के अलग अलग किसान संगठन फसलों की एमएसपी के लिए कानून बनाने और कर्ज माफी जैसी कई मांगों को लेकर सड़क पर हैं। कल किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें की गई थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर गाड़ियों के साथ किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आज उस वक्त तनाव बढ़ गया जब किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली के से सटे सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर ज्यादा अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, किसान आंदोलन को लेकर क्या अपडेट है? शंभू बॉर्डर पे आप मौजूद है, वहां के हालात क्या हैं? मैं आपको अपडेट कर दूं कि शंभू बॉर्डर जो हरियाणा के अंदर है वहां पर अभी तनाव है वहां पर, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर है, ये सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की जो आवाजाही है बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और जिस तरह के अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किया गया है ताकि दिल्ली को एक तरफ से किले की तरह से किलेबंदी कर दी जाए, उस लिहाज से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि करीब 12 से 15 लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की गई है। इसमें जो बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स होते हैं, सीमेंट कंक्रीट के दीवार होती हैं, वो खड़ी की गई हैं और उसके ऊपर कटीले तार लगातार यहाँ पर कई लेयर बिछाए गए हैं ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी या किसान इधर से दिल्ली की तरफ रुख न कर सके। इसके अलावा यहाँ पर क्रेन और इसके अलावा जो वज्र वाहन होती है, जो वाटर कैनन की गाड़ियां होती है, वो भी यहाँ मौजूद है ताकि किसी भी ऐसी सिचुएशन को रोका जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और खासतौर से जो दिल्ली पुलिस की तरफ से और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से 2000 से ज़्यादा यहाँ पर जवान मौजूद हैं और कीलें लगाई गई हैं। यहाँ पर बाकायदा सीमेंट और कंक्रीट से इसको फिक्स कर दिया गया है, जो यहाँ पर वॉल बनाई गई हैं ताकि यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी से इसको हिलाकर हटाकर कोई अंदर एंटर ना कर सके। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी यहाँ पर एक तरह से देखें काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाई गई है। दिल्ली पुलिस के भी तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं और पूरे जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इसी तरह के इंतजाम और इसी तरह से सड़क के दोनों तरफ खाइयां भी खोद दी गई हैं ताकि कोई किसान साइड से, रोड के साइड से भी न जा सके। नीचे के जो सर्विस लेन है वो भी पूरी तरह से बैरिकेड कर दिए गए और लगातार क्रेन से बड़े बड़े जो सीमेंट के दीवार हैं उसको मूव किया जा रहा है ताकि जो ये सुरक्षा व्यवस्था है और पुख्ता किया जा सके।
तो कुल मिलाकर जो देखें किसान अभी शंभू बॉर्डर के आसपास हैं, वहां पे एक झड़प की खबर आई है और ये माना जा रहा है किसान जो है वो यहाँ से दिल्ली की तरफ मूव करने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने जो बैरिकेडिंग तोड़ी उसकी वजह से वहां पर एक तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की खबरें आई। हालांकि देखना होगा कि यहाँ तक किसान किस तरह से पहुंच सकते हैं, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि किसानों को शंभू बॉर्डर के आसपास ही रोक दिया जाए। जी, तो ये था शंभू बॉर्डर से एक लाइव अपडेट। आलोक प्रियदर्शी बता रहे थे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है और किसानों का क्या रुख है। इधर सरकार किसानों से लगातार बात कर रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि बातचीत से किसानों की समस्या का हल निकल जाएगा। देखिए, हमारी कोशिशें लगातार जारी रही और अभी भी हम आशान्वित हैं कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं उसके लिए ये समझना ऐसे संगठनों के लिए जरूरी है कि कोई भी इस तरह का जब भी कानून बनाने की बात होती है तो उसमें एक पद्धति अपनाई जाती है, पद्धति होती है जिस पद्धति के आधार पर दोनों को समझना पड़ता है कि इसके अनुकूल प्रतिकूल विषय क्या क्या हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। इधर विपक्षी दल किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसानों के हुंकार से मोदी सरकार डर गई है। क्या देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? क्या सरकार ये मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रही है वो सरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं मान रही है। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो अभी किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। अगर किसानों के खिलाफ कोई गलत एक्शन लिया गया तो वो उनके समर्थन में आ जाएंगे। 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। तो फिर से किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। आज के आवाज अड्डा में फिर किसान आंदोलन, क्या करेगी सरकार? और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के यूएई और कतर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम आज से 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे। 14 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज यूएई में वो
अहलन मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही आज यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ वो एक द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के बाद वो कतर रवाना हो जाएंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई दौरा है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी BAPS मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। मंदिर को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र जल अबू धाबी तक लाया गया है। क्या है इस मंदिर की खासियत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा। अंदर एंट्री हो गई है, ये वो पहले दर्शन आप कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा तस्वीरें बहुत ध्यान से दिखाएं। 402 पिलर्स हैं इसके अंदर, 402, और इटालियन मार्बल का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ये वो मुख्य मंडप है, ये वो मुख्य मंडप जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य मंडप है और ये यहां पर 402 पिलर है, 402 पिलर, ये वो मुख्य मंडप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी का उद्घाटन किया जाएगा। खूबसूरत नक्काशी, और इसमें जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जो महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया। तस्वीरें देखिए, वाकई मनमोह लेने वाली तस्वीरें। मतलब अयोध्या के बाद संभवतः ये पहली बार होगा कि इस तरह का मंदिर, और ये बताया जा रहा है कि इकलौता ऐसा मंदिर जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसमें। लेकिन इसमें भी बताया गया कि नागर शैली से मंदिर तैयार किया गया है और इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इसमें ब्रिक्स जो हैं 18 लाख के करीब ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं। गुलाबी पत्थर 1,80,000 क्यूबिक फीट और 50,000 क्यूबिक फीट मार्बल इसमें इस्तेमाल हुआ है। हाइट जो है वो 108 फीट है। ये अब आप देखेंगे जो प्रभु राम, इसके अलावा प्रभु राम, माता सीता, माता भगवान लक्ष्मण और बजरंगी आपको विराजमान होते नजर आ रहे हैं। कि पूरा राम दरबार ये शिखर नंबर 1। इसी तरह से इस मंदिर के अंदर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर का मतलब 7 अलग अलग शिखरों में अलग अलग, एक में महादेव, माता पार्वती, राधा कृष्णा, प्रभु राम, माता सीता, भगवान अयप्पा, बालाजी, इसी तरह से 7 अलग अलग शिखर इसमें बनाए गए। अगर आप मेन एंट्रेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब आप समझेंगे कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया डोम ऑफ हार्मनी, ये है डोम ऑफ पीस। ये अगर आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये डोम ऑफ पीस कहा जाता है। यानी कि जब यहाँ पर कोई भी आता है तो वो भगवान से शांति के लिए आता है, शांति की प्रार्थना। तो ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं वो भक्तगण हैं। मुझे बताया गया कि ऊपर की तरफ भक्तगण हैं, जो भक्तगण भगवान से मांगेंगे। तो ये शानदार मंदिर अबू धाबी में, और इसका कल उद्घाटन, स्वामीनारायण संप्रदाय का ये मंदिर है जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में करेंगे। और जैसे घाट वाराणसी है उसी की प्रेरणा को लेकर अब अबू धाबी में भी घाट बनाए गए हैं। जायजा ले रहे हैं अमन चोपड़ा। गंगा, जमुना और सरस्वती मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे, यहां पर इसमें गंगा जी हैं, सरस्वती हैं और यमुना जी हैं। और यही गंगा और जमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ, ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहाँ पे मिश्रित किया गया है। पीछे आपको लग रहा हो जैसे किसी घाट पर बैठा हूं मैं। ये जो घाट, वाराणसी के घाट जिस तरह से बनाए गए हैं, और ये गंगा जी बहती हुई, माँ गंगा बहती हुई, वाराणसी का घाट, ये आपको अचंभा होगा जानकर कि मैं अबू धाबी के उस मंदिर में हूं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी को किया जाएगा। देखिए ये खास क्यों है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे वाराणसी में घाट बनाए जाते हैं ना, कुछ उसी तरह का भाव यहाँ पर देने की कोशिश की गई। और ये कलकल बहती माँ गंगा, बताया गया कि माँ गंगा और जमुना जी का पानी विशेष तौर पर लाया गया। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में आती हुई, गंगा जी, यमुना जी मंदिर के एक तरफ अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड गंगा जी, लेफ्ट हैंड साइड यमुना जी बहती हुई, और ये गंगा जी का पानी, और ये पूरी तरह से घाट का रूप इसको दिया गया है। गायक सोनू निगम भी अबू धाबी पहुंचे हैं, उनसे खास बातचीत की, और वो भी अमन चोपड़ा। बहुत भव्य सोनू जी, बहुत भव्य, मतलब लग रहा है जैसे अयोध्या आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी तो मैं अंदर जाऊंगा, जी जी जी, पर बाहर से मैं देख रहा हूँ, ये तो कुछ बहुत ही अलग दुनिया है और बहुत खुशी की बात है कि दो देशों में इतना अच्छा सद्भाव है। ऐसे ही होना चाहिए। एमिरेट्स, यूएई का जो प्यार जो दिख रहा है इसमें,
और जो हमारे देश का जो गुडविल हमारे देश की जो बनी है, इससे हम किसको खुशी नहीं होगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि इतना अच्छा ज़माना हम और आप देख रहे हैं और हम ये सौहार्द देख पा रहे हैं। तो काफी तैयारियां यूएई में हो चुकी हैं। सोनू निगम भी पहुंचे और कल एक भव्य कार्यक्रम भी होगा और उद्घाटन होगा इस स्वामीनारायण संप्रदाय BAPS जो है उसके इस भव्य मंदिर का। चलिए, इन बातों के बाद अब रुख कर लेते हैं बाजार का। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में रौनक रही। इसी के साथ बाजार बढ़त पर भी बंद हुआ। 483 अंक चढ़कर 71,555 पर सेंसेक्स, वहीं निफ्टी 127 अंक चढ़कर 21,743 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयरों में रही, मेटल ऑटो शेयरों में दबाव दिखा। चलिए मार्केट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, अगर मैं सेक्टर वाइज पूछूं आपसे तो आज किन शेयरों का जलवा रहा और कौन से शेयर लाल रंग में गुस्से में दिखे? तो आज वैसे तो सबसे हैवी वेट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जलवा रहा। 20 लाख करोड़ के पार मार्केट का पहुंचाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। लेकिन रिलायंस के साथ साथ कुछ और स्टॉक जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार, उसमें कोल इंडिया नंबर्स के बाद 5% ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यूपीएल में 5% की तेजी यहां रही। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक 2.5% के आसपास उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, नेगेटिव न्यूज फ्लोज और नंबर्स के बीच में 12.5% की बिकवाली। हिंडाल्को का असर रहा ग्रासिम में 3.5% नीचे, डीवीसी 1% नीचे और अल्ट्राटेक करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में तमाम PSU जो कल बिकवाली में थे उसमें से लौटे। एनएलसी इंडिया 13% ऊपर, एजिस 9% ऊपर, रेडिंगटन 9% ऊपर और इरकॉन करीब 8.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एलगी इक्विपमेंट नंबर के बाद 10% नीचे, HEG करीब 8% नीचे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 6% नीचे और NBCC 6.5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। और ओवरऑल जो सेशन था उसमें पेटीएम जैसी बड़ी खबरें या फिर रिलायंस जैसी बड़ी खबरें आज पूरे दिन हावी रही। जी, तो ये आज के बाजार का लबुलवाब और बाजार के लिए एक अच्छा दिन। चलिए, तो बाजार में आज तकनीकी खराबी की वजह से हम बात करेंगे अब MCX की। ट्रेडिंग में काफ़ी दिक्कतें आई, जिसमें MCX पर कारोबार 9 बजे से शुरू ना होकर आज दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। क्या रही दिक्कत, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा। तो दीपाली, क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे रिजॉल्व हुआ और अब क्या हाल है? दरअसल MCX पर कारोबार सुबह 9 बजे शुरू होता है, लेकिन जब 9 बजे कारोबार शुरू नहीं हुआ तो पता लगा कि जो फाइल जनरेशन है उसमें इशू आ रहा है और इसीलिए 10 बजे का समय MCX ने दिया। उसके बाद 11 बजे और फाइनली 1 बजे कारोबार शुरू होते हुए दिखाई दिया। दरअसल MCX नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर MCX ने स्विच किया है। टेक्नोलॉजी वेंडर है MCX का TCS, और इस नए प्लेटफॉर्म में ट्रांजिशन की वजह से जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हुए उसकी वजह से कोलेटरल मार्जिन या फिर जो पोजीशंस थी उनको अपलोड करने में इशू हो रहा था। तो बेसिकली 1 बजे कारोबार शुरू तो हुआ 4 घंटे देरी के साथ, लेकिन जो डिटेल्स मिली है उसके मुताबिक सिर्फ जो ये नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में MCX स्विच कर रहा है उसके बाद ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच था। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका मानना यह है कि जब आप नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्विच करते हैं तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर ग्लिच आ सकते हैं। तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये इशू हुआ और एज पर MCX TCS अब इस सॉफ्टवेयर ग्लिच को सॉर्ट कर दिया गया है। जी दीपाली, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अब कुछ राजनीति की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद महाराष्ट्र का रुख करेंगे और देखेंगे अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या कह रहे हैं वो, क्या बता रहे हैं। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। देख रहे आवाज समाचार। अब कुछ राजनीति से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अशोक चौहान के साथ कांग्रेस के पूर्व MLC अमर राजकुलर ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक चौहान ने सोमवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पार्टी में सदस्यता लेने के बाद अशोक चौहान ने कहा कि वो अपने नए राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। अब अशोक चौहान राज्यसभा जा सकते हैं। वो 14 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कहते हैं कि हम बाहर खुशियां खोजते हैं, लेकिन खुशियां तो हमारे अंदर है, उनका खजाना हमारे अंदर है। तो मेडिकल साइंस भी मानता है कि ये बात सही है, लेकिन कैसे, इस पर एक्सपर्ट्स के साथ आज एक चर्चा देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा, क्योंकि ये सारा रास्ता जाता है हार्मोन्स से होके। हैप्पी हार्मोन्स, जी हाँ, हार्मोन्स बढ़ाओ, हैप्पीनेस पाओ। 5:57 पर आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंज्यूमर अड्डा। अगर आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।